भारतीय पुनर्जागरण के बारे में वो 20 क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में आ ही सकते हैं उनको देखेंगे हम, जिनमें से पहला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था इनमें से कौन सी है? ए आत्मीय सभा, बी ब्रह्म सभा, सी ब्रह्म समाज, डी तत्वबोधिनी सभा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है आत्मीय सभा। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई थी? 1815 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा की भी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1828। और यही ब्रह्म सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और इसकी स्थापना उनके द्वारा कब की गई? 1839 में। क्यों की गई थी? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के विचारों को और ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रचार और प्रसार करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ए विलियम बेंटिंग, बी ब्रह्म समाज के अनुयायियों के द्वारा, सी अकबर द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी अकबर द्वितीय के द्वारा। ये अकबर द्वितीय कौन थे? मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पहले सेकंड लास्ट नंबर के मुग़ल बादशाह कौन? अकबर द्वितीय। और इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। क्यों? ताकि राजा राम मोहन राय ब्रिटेन के राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। कब गए थे? तो याद रखिएगा 1830 में। 1830 में क्यों गए थे? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय इसलिए गए थे ताकि अकबर द्वितीय की पेंशन की राशि बढ़ाई जा सके। तो ये याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि वहीं ब्रिटेन में ही 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। और इनकी समाधि कहाँ पर है? तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इनकी समाधि कहाँ पर? ब्रिस्टल नाम के शहर में है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ? ब्रिस्टल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? सी अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ये कथन किसका है? ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सिस्टर निवेदिता, डी सावित्री बाई फुले। इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है सिस्टर निवेदिता। इन्होंने ये कथन कहा था। ये सिस्टर निवेदिता कौन? तो याद रखिएगा, ये हैं स्वामी विवेकानंद की शिष्या। और ये भी याद रखिएगा कि इनका वास्तविक नाम सिस्टर निवेदिता नहीं था, बल्कि इनका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मार्गरेट नोबल इनका वास्तविक नाम था। और जब ये विवेकानंद जी की शिष्या बनी तो ये सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने 1833 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? स्वामी विवेकानंद। ये विश्व धर्म संसद कहाँ पर हुआ था? शिकागो। और इसमें शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन थे? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ए प्रार्थना समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी आर्य समाज। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है
आर्य समाज, ये शुद्धि आंदोलन क्या था? ऐसे हिंदू जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में जा चुके थे, उनको वापस पुनः हिंदू धर्म में लाया गया। तो कैसे लाया गया? उनका शुद्धि करके। तो इसी को नाम दिया गया शुद्धि आंदोलन। और ये शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? आर्य समाज के द्वारा चलाया गया। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? डी, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ए, डॉक्टर अंबेडकर, बी, ज्योतिबा फुले, सी, महात्मा गांधी, डी, पेरियार। इनमें चारों में राइट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा, गुलामगिरी के लेखक कौन? ज्योतिबा फुले। इन्होंने महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी एक आंदोलन किया, जिसमें पिछड़ों और दलितों को लेकर इन्होंने एकजुट किया था। बहरहाल यहाँ राइट आंसर क्या है? बी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ए, दयानंद सरस्वती, बी, विवेकानंद, सी, श्रद्धानंद, डी, राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। क्यों? क्योंकि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हिंदू धर्म में अनेक बुराइयों का विरोध किया गया। पुनः वैदिक धर्म को स्थापित करने के लिए दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जाति पाति का विरोध किया गया, छुआछूत का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, बहुदेववाद का विरोध किया गया। तो इस तरह धर्म में बहुत सारे इनके ऐसे विचार थे जिनको हम क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हैं। इसी कारण इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा गया। तो राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। ए, बिहार में आदिवासियों को, बी, गुजरात में मंदिर प्रवेश आंदोलन, सी, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन, डी, पंजाब में किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या है? सी, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था? तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा चालू किया गया था। और इस सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वो भी याद रखिएगा, 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था महाराष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? ए, M.G. रानाडे, बी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी, पंडिता रमाबाई, डी, गोपाल हरि देशमुख। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा, डी, गोपाल हरि देशमुख। ये कौन थे? ये न्यायाधीश के पद पर थे और महाराष्ट्र के बौद्धिक चिंतक वर्ग से आते थे। इवन 1880 में 1880 में ये उस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल में, मतलब कार्यकारिणी में ये मेंबर भी थे। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ राइट आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, 1829 में बेंटिंग ने सती प्रथा को अपराध घोषित किया। बिल्कुल कथन सही है। तो बी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बनाया गया। सी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि ए राइट है। सती प्रथा को बेंटिंग ने कब समाप्त किया? 1829 में। और किसके प्रयासों से ऐसा हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयास से हो पाया। बी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1856 में। और इस अधिनियम के पीछे किस भारतीय की प्रेरणा काम कर रही थी? तो याद रखिएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ही ये अधिनियम लाया गया। सी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पर? उस समय के बॉम्बे में, जिसको आज
मुंबई कहा जाता है। फिर 1717 में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के बदले में लाहौर ला दिया गया। बहरहाल ये भी स्टेटमेंट राइट है। और जैसा कि बता चुका हूँ, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे बल्कि विरोधी थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1856, बी 1871, सी 1881, डी 1891। इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है डी। ये एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, बाल विवाह निषेध, बच्चों की विवाह की आयु निश्चित करने वाला ये एक्ट था जो 1991 में पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा कन्या की, बालिकाओं की विवाह की जो उम्र है वो 12 वर्ष तय की गई। 12 वर्ष से कम की कन्या का विवाह नहीं होगा। और ये भी याद रखिएगा कि इस एक्ट को लाने में किसका प्रयास काम कर रहा था, किस भारतीय की प्रेरणा काम कर रही थी? तो याद रखिएगा, B.M. मालाबारी। ये एक पारसी सुधारक थे और इन्होंने भी बाल विवाह को रोकने में बहुत काम किया। इन्हीं के प्रयासों से ये कानून लाया गया। कब? 1891 में। अगला क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए ईश्वरचंद विद्यासागर, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशवचंद्र सेन, डी B.M. मालाबारी। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है? सी केशवचंद्र सेन के प्रयासों से ही 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट का संबंध किससे था? तो यहाँ याद रखिएगा कि इसका संबंध भी बालक और बालिकाओं की विवाह की उम्र निश्चित करने में था और इसके पीछे केशवचंद्र सेन की प्रेरणा थी। इसलिए इस एक्ट को क्या नाम दिया गया? तो याद रखिएगा, इस एक्ट को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया। अच्छे से याद रखिएगा, ब्रह्म विवाह अधिनियम किसको कहा गया? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 को। और ये किसके प्रयासों से ऐसा हो पाया? केशवचंद्र सेन। राइट आंसर कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ए भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, बी तत्वबोधिनी सभा, केशवचंद्र सेन, सी सत्यशोधक समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन चारों में राइट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी राइट आंसर है, जिसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था वो भारतीय नहीं था, वो सिर्फ ब्रह्म समाज था। इसका नाम भारतीय या आदि ब्रह्म समाज कब पड़ा? जब केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया तो ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज की बात करें, इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। और राइट आंसर क्या है? डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 14, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित थी, कितनी थी? ए 12 और 14, बी 14 और 18, सी 15, 21, डी 16, 21। इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी 14 और 18। ये शारदा अधिनियम कौन सा अधिनियम था? बाल विवाह विरोध अधिनियम। ये कब लाया गया था? तो याद रखिएगा 1929 में। किसके प्रेरणा से लाया गया था? तो अजमेर के एक न्यायाधीश थे, कौन? हरविलास शारदा। इन्हीं के प्रयासों से ये
एक्ट जो है वो पारित हुआ था। इसी कारण इस एक्ट को क्या नाम दिया गया? शारदा एक्ट कहा गया। कब लाया गया? 1929। यहाँ राइट आंसर क्या है? 14 और 18। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. विपिन चंद्र पाल, सी. लाला लाजपत राय, डी. दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए. गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। कईयों बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब की गई? तो याद रखिएगा 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, बहुजन समाज का संस्थापक थे? ए. श्री नारायण गुरु, बी. डॉक्टर अंबेडकर, सी. मुकुंद राव पाटिल, डी. B.R. शिंदे। इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी. मुकुंद राव पाटिल। और मुकुंद राव पाटिल को ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो याद रखिएगा मुकुंद राव पाटिल के प्रेरणा स्रोत थे ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले की प्रेरणा पर मुकुंद राव पाटिल और एक नाम और आता है यहाँ पर, शंकर राव जाधव। इन दोनों के द्वारा ही बहुजन समाज की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1910 में। और ये भी ब्राह्मण विरोधी संगठन था और कांग्रेस विरोधी संगठन भी था। तो आप याद रखिएगा राइट आंसर सी। अगला नंबर 17, किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? किसका कथन है ये? ए. डॉक्टर अंबेडकर, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. महात्मा गांधी, डी. लाला लाजपत राय। राइट आंसर कौन सा है इसमें? तो याद रखिएगा ये कथन है तिलक जी का। तिलक जी ने कहा था ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। ए. यंग बंगाल आंदोलन डिरोजियो, बी. बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले, सी. थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट, डी. यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको ये छांटना है। राइट आंसर क्या है इसका? बी. बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले नहीं थे, बल्कि इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा इसके संस्थापक थे डॉक्टर अंबेडकर। तो राइट आंसर कौन सा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता था? ए. दयानंद सरस्वती, बी. ईश्वरचंद विद्यासागर, सी. राजा राम मोहन राय, डी. उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों हम देखें, तीनों के तीनों संस्कृत भाषा के एक नंबर के ज्ञाता थे। दयानंद सरस्वती तो थे ही। ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करें तो ये संस्कृत में, बंगाली में और इंग्लिश में बहुत अच्छी इनकी कमांड थी। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये 1 2 3 4 नहीं 8-10 भाषाओं के ज्ञाता थे। ये बंगाली में भी, संस्कृत में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, फ़ारसी में भी, तुर्की में भी भाषाओं के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो यहाँ राइट आंसर संस्कृत को लेकर पूछा गया है, तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन व आर्य समाज में क्या समानता थी? ए. तीनों ही गैर राजनीतिक थे, किंतु तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता किया। बी. तीनों का ही प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। सी. तीनों के संस्थापक की शिक्षा इंग्लैंड में हुई।
डी, तीनों के संस्थापकों ने सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे समानता क्या थी तीनों में, तो हम देखते हैं तीनों कथन नीचे के तो सब गलत हैं। तीनों का प्रादुर्भाव बंगाल गलत है, ये भी। तीनों के संस्थापक की शिक्षा इंग्लैंड गलत है, और संस्थापक राजनीति ये भी गलत है। तो देखा जाए तो यही स्टेटमेंट सही भी है, और यहाँ का राइट आंसर भी ए ही होगा। तो ये वो 20 क्वेश्चन हैं जो पुनर्जागरण, उसकी संस्थाएं और उसके व्यक्तित्व को लेकर परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।